चलो भाई, तो आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करने वाले हैं और यूनिट का नाम है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली, और इसकी हम शुरुआत करेंगे जीओसी से। तो चलिएगा, आज हमारा जीओसी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम क्या देखेंगे, केवल और केवल आज बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? चलिए चलो, सबसे पहले बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कार्बनिक रसायन, क्या मतलब है इसका? अगर तुम्हारे याद होगा, मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन पढ़ाया था मैटर का। मैटर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है उसका मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, जो बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और मोर इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो हर जहां पर भी कार्बन है वो ऑर्गेनिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल CO2 ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन है। समझ में आ रही बात? H2CO3 ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन है। आ रही बात समझ? तो कंपलसरी क्या है? कंपलसरी ये है कि वो या तो क्या हो भैया, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या दिखाई पड़ रहा, बॉन्ड है, या फिर क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव्स है। अब बच्चा बोलेगा, कहने लगा सर H2CO3 में कार्बन हाइड्रोजन, अबे है, लेकिन वो हाइड्रोजन कार्बन से तो नहीं जुड़ा हुआ है ना। आ रही बात समझ में? ऐसा है ना, ये ले भैया H2CO3, समझ में आ रही बात? तो ये क्या है आपका, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे बोलते हैं जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोइजियर, फोटो है, ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? हमारे बर्जीलियस होता है। ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है भाई? बर्जीलियस। कुछ कुछ मेरे जैसा नहीं दिख रहा? थोड़ा थोड़ा सा है भाई, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो क्या पता मैं पूर्व जन्म का बर्जीलियस ही हूं भाई। चलिए, तो बर्जीलियस को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? कि बेटा बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पहले पेज पर ये इंफॉर्मेशन है। तो क्या नाम था भैया थ्योरी का? वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दी थी? बर्जीलियस ने। इसने क्या बोला था? इसने बोला था अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आते हैं? ये आएंगे केवल और केवल लिविंग बीइंग से। समझ में आ रही बात? किसके अंदर होंगे? प्लांट या एनिमल्स होते हैं। होता यह है, इसका मानना यह था कि लिविंग बीइंग में कोई ना कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से उसके पास में कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो कि नॉन लिविंग नहीं बना सकते। और इसी थ्योरी को हमने क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। हालांकि इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर, उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और जानबूझ के नहीं किया, वो एक्चुअल में लैब के अंदर रिसर्च कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली। ये कौन है आपका? ये आपके वॉलर आ गए। देखो ये बिल्कुल बड़े जबरदस्त टाइप के साइंटिस्ट है। तो क्या था भैया, वॉलर ने 1828 की बात है, इन्होंने एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर दिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अभी तक तो ये कहा जा रहा था ना कि ऑर्गेनिक को तुम लैब के अंदर नहीं बना सकते। अब ये लैब में कुछ कर रहे थे, तुक्के से इनसे क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। और क्या था? अमोनियम साइनेट, जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट करके क्या बना दिया भैया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था हमारा, यूरिया। इसको हमने क्या कर दिया था, यहां पर बना दिया था। तो ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सीडेंटली, वो क्या है हमारा, वो है हमारा यूरिया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में देखिएगा, ये आपको है, खैर कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया गया? एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया गया। आरी बात समझ में? जानबूझकर। ठीक है भाई, एक्सीडेंटल क्या बन गया, यूरिया। अब लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट बन सकता है, ऑर्गेनिक को बना सकते हैं। फिर चेक किया गया, एक्सीडेंटली बनाया गया। क्या बनाया गया? सबसे पहले एसिटिक एसिड बनाया गया। कोल्बे ने उस चीज को किया भैया, लेबोरेटरी के अंदर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करी। तो एसिटिक एसिड 1845 में कोल्बे ने इंट्रोड्यूस किया, इंटेंशनली, जानबूझकर उसको प्रोड्यूस किया। उसके अलावा सबसे पहला डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? वो था मीथेन। अब यहाँ पे बच्चे गए कंफ्यूज, सर पहले बनाया ये वो फला। देखो, सबसे पहले जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए थे, तब तक ये पता लग गया था ना कि ये ऑर्गेनिक है कि ये इनऑर्गेनिक है। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिक का पता लगाया था वो क्या था? वो था मीथेन। अब वो देखा मीथेन गोबर से निकल रहा, आरी बात समझ में? तो अंदाजा लगाया कि भैया ऑर्गेनिक केवल और केवल कहां से निकलता है, लिविंग बीइंग से। तो पहला डिस्कवर्ड कौन सा था? मीथेन था। लेकिन इस थ्योरी को कि ऑर्गेनिक से निकलेगा, डिस्कार्ड किसने कर दिया भैया? फ्रेडरिक वॉलर ने। क्या बना करके? यूरिया बना करके। यूरिया बनने के साथ में, तो यूरिया क्या था? फर्स्ट एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है,
तो यूरिया बनने के बाद में समझ में आया कि भैया इसका मतलब हम यहाँ पर चीजों को बना सकते हैं, तो जानबूझकर लैब के अंदर क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। तो जो जानबूझकर इंटेंशनली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो क्या था, वो था हमारा एसिटिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन है भैया, हमारे कोलवेज होते हैं, ये हमारा इसका प्रोसीजर है, देखिएगा, ठीक है। कार्बन लिया, वाटर लिया, हाइड्रोजन लिया, आयरन सल्फाइड में Cl2 गैस पास कराई, क्या बन गया हमारा, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। मीथेन को जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे किसने डिस्कवर किया था भैया, बार्थेलोट ने। किसने डिस्कवर किया था भैया, बार्थेलोट के अंदर ये क्या है, आपका पेट्रोलियम माइंस का प्रोडक्ट होता है, जिसमें 75% क्या होती है, मीथेन होती है, और 90 बायोगैस के अंदर क्या होती है, 65% मीथेन होगी, और नेचुरल गैस के अंदर क्या होती है आपके 90% तक मीथेन होती है। नेचुरल गैस पढ़ा ना आपने, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या है, ये मीथेन की, नेचुरल गैस की क्या है भैया, क्या हो गया सर, व्हाई इज दिस हैंगिंग है, कहां, ठीक है भाई, चलिएगा। तो मीथेन को हम क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल गैस बोलते हैं। सीएनजी बोला जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, पीएनजी क्या होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। काम की नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, वैसे थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सा है तो बता दिया। एलपीजी घर में याद करते हैं आप, देखते हैं भैया एलपीजी के अंदर क्या होता है, एन-ब्यूटेन, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं आता। लेकिन सर हमारे घर में सिलेंडर लीक करे तो पता लग जा, काफी कंबस्टिबल होता है ना, तो स्मेल जो आती है सिलेंडर में किसकी वजह से आती है, इथाइल मर्केप्टोल की वजह से, या इथाइल थायो अल्कोहल की वजह से उसको ऐड किया जाता है, ताकि लीकेज का उससे क्या लग जाए भाई, पता लग जाए। समझ में आ रही कि नहीं यारी बात आपको, चलिएगा। पेट्रोल क्या होता है, आइसोऑक्टेन होता है, और आइसोऑक्टेन होता है, और एनहेप्टेन की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, इग्नोर कर सकते हैं आप। डीजल भी आपका क्या है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, जिसमें डेकेन, सीटेन या फिर अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन इंप्योरिटी के तौर पर ऐड होता है। किसी काम का नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं प्योरली आप, ठीक है। पेट्रोल और डीजल जो हमारे काम का है वो क्या है, वो ये है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो आपके डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन प्लांट और एनिमल से क्या बनता है, पेट्रोल और डीजल। जो ओशन होते हैं, जानवर मर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, हाई प्रेशर रहता है, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उससे क्या बनते हैं, हमारे पेट्रोल और डीजल बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रही बात, चलिए। अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके इर्द गिर्द घूमती है, इसके घूमती है भैया हमारे कार्बन के। तो कार्बन क्या है, डॉन है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो है ना कि जहां हम खड़े हो जाते हैं और लाइन वहीं से शुरू हो जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन क्या बोलता है कि बेटा देखो, वो सुना तुमने, वो एक मीम चलता रहा, वो बड़ा बेहतरीन सा, वो बोलता है कि लगे जो भी था मीम मैं इसमें फिट करता हूं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को बोलते थे तू क्या है बे, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हमें क्या बोल रहा कि तुम क्या हो बे, समझ में आ रही बात। तो इतनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के इर्द गिर्द घूमती है। कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, टेट्रावेलेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। आपके ऑर्बिटल वाली 1s2 2s2 और 2p2 यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। अरे आगे रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे रहेगा 1s2 2s2 और क्या होगी भैया आपका ये 2p2 है। समझ में आ रही बात। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वैलेंस शेल हो गई, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है। यूजुअली बॉन्ड बनाता है एक एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में, जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला जाता है। तो इस तरह से ये जाता है वन एक्साइटेड स्टेट में, एक एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में ही क्या बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हुआ आपको यूजुअली बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन है, ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है भाई। अरे हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सीख लिया ना पहले आपने, लेकिन यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 3 ही हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। 4 ही तो है ना, तो 4 में एक एस का 3 पी के यूज हो सके, तो sp sp2 sp3 3 ही हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है भैया, पॉसिबल है। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो क्या हो गया, एग्जांपल एल्केन, सारे के सारे क्या मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। टेट्राहेड्रल होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, 109 डिग्री की, 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अगर एल्कीन्स है तो क्या होगा, sp2 में एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर और क्या हो जाएगा 120 डिग्री का। sp है तो एल्काइंस होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा बिटवीन कार्बन एटम, जो कि लीनियर होगा। एग्जांपल ये देखिएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है भैया, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा। लोन पेयर तो है नहीं ना, लोन पेयर तो 0 मिलेंगे। तो क्या हो गया इसका, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर आ गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो भाई। ये 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा क्या, एक पाई, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 1 2 3 क्या हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। इस वाले को देखो 1 2 3,
इसकी भी 3 सिग्मा, तो ये क्या हो गई हमारी, ये भी हमारी sp2 हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड में आ जाइएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, एक सिग्मा और क्या हो गया 2 पाई। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है 2 सिग्मा, इस कार्बन के पास कितने हैं 2, तो दोनों की हाइब्रिडेशन क्या है sp। एक और तरीका है sp हाइब्रिडेशन का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी। कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 पूरे, इसके 4 पूरे। अब देखो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई। इस कार्बन पे 1 2 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हुई sp2। सिमिलर यहाँ पर क्या हुई sp2। इस कार्बन पे देखिएगा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा क्या हो गया 2 पाई 1 पाई। तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा है कुल 2 सिग्मा, हुए नहीं हुए 2 सिग्मा पर हाइब्रिडेशन क्या हो गई हमारी sp हो गई। तो sp का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल ट्रिपल बॉन्ड होगा, अरे आजू बाजू में भैया 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं क्या sp, ये तुम्हें क्या रखना भाई, ये तुम्हें ध्यान रखना। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है एनसीईआरटी की लाइन है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है किसको, बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को कंपाउंड में इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे, देखो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, sp2 में क्या होंगे डबल बॉन्ड होंगे, sp में क्या होगा भैया ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर क्या होंगे भैया 2 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता चला जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, sp3 की, सिंगल बॉन्ड है, देन sp2 देन sp आ गया। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा sp, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, 3 को तोड़ना काफी मुश्किल है एज कंपेयर टू 2 और 1 के मुकाबले में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी sp की सबसे ज्यादा है, sp2 की उससे कम, sp3 सबसे कम। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगा परसेंटेज s कैरेक्टर। यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में 1 s का है तो s का कंट्रीब्यूशन 25 का है। यहाँ पर टोटल 3 है तो 1 का कंट्रीब्यूशन 33 का है। यहाँ पर टोटल 2 है तो s का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 50% का आ गया। जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर है उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल नियरेस्ट क्या होता है और न्यूक्लियस के पाया जाता है। इनवर्सली हो गया, रेसिप्रोकल हो गया p के, कि जितना जिसमें जितना ज्यादा p कैरेक्टर हो गया वो उतना ही कम क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और एसिडिक नेचर sp के, जिस एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा होगा। ये चीज हमको क्या रखनी है भाई, ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग के बारे में। 3 तरह के बॉन्ड होंगे, सिंगल डबल और ट्रिपल। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा, डबल होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई। कोई दिक्कत वाली बात है, इस तरह से बॉन्ड है। बॉन्ड कितने पूरे करने, कार्बन के 4 बॉन्ड हमको पूरे करते हुए चलना है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद हम बात करते हैं एज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, और एनसीईआरटी की लाइन है जैसे जैसे तुम पाई बॉन्ड का नंबर बढ़ाओगे रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी बता रहा हूं, देखिएगा। देखो क्लियर है भाई, ये तुम्हारा कार्बन है, एक हाइड्रोजन आ गया, 1 2 तीसरा और चौथा, सारे के सारे क्या है भैया, ये एक ही प्लेन के अंदर आपके बेसिक सॉरी एक प्लेन के अंदर निकल के नहीं आएगा। मैं पाई बॉन्ड ही बना देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये चारों के चारों बॉन्ड कहाँ है, ये सारे के सारे बॉन्ड आपके ये वाले एक ही प्लेन के अंदर आ गए, आगे नहीं आगे। अब जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है ना वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, कहाँ होगा भैया, आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी क्या होगी, अच्छी खासी देखने मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन पर ही तो अटैक होगा, रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से तो होगी। और अगर पाई बॉन्ड 2 हुए तो और ज्यादा क्या बढ़ेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे कहां होंगे, सेम प्लेन में होंगे। पाई बॉन्ड क्या होगा, प्लेन से बाहर होगा, प्लेन से ऊपर या फिर प्लेन से नीचे की तरफ होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे रिएजेंट के अटैक करने के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए पाई बॉन्ड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स को प्रोवाइड कराने का काम करता है। टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। ये देखिएगा आपका, ये है क्या, ये आपका पाई बॉन्ड है ना, ये ऊपर भी पाई है नीचे भी है, ये पाई बॉन्ड, ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नीचे वाले का इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर तो ये बिजी है, लेकिन ये क्या है, ये तो बाहर निकल रहा ना भाई। एक बात तो बताओ, आपने देखा ना सर्दी के अंदर रजाई के अंदर पड़ते हो, अब तुम रजाई के अंदर फिट हो गए, अब मान लो तुम अपना हाथ बाहर निकाल लो, हवा लगेगी नहीं लगेगी, तो हवा कहाँ टकरावेगी, हाथ से टकराएगी। ऐसे यहाँ पर है कि प्लेन को छोड़ करके प्लेन से बाहर जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले तो अटैकिंग रिएजेंट उन्हीं को आके देखेगा, अरे जो बाहर को निकलना सबसे पहले तो उसी को निपटा जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी होगी। सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी और हो गई अबव द और बिलो द प्लेन, ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना। चलिए क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या करना भैया, सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। किसमें करना, टॉलुइन के अंदर। टॉलुइन का फॉर्मूला होता है सर, ये हमारा बेंजीन है, आई बात समझ में, और इसके ऊपर होता है CH3। क्लियर है, अब ध्यान सुनिएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, आ रही बात समझ में। इन सभी के साथ में एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये सभी के सभी क्या है, आपके कार्बन है, और इन सभी के साथ में क्या है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, 1 सिग्मा 2 3 4 5,
6। पहले तो बाहर वाले निकाल लो, 6 सिग्मा हो गए, ठीक है। 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 3 यहाँ पर हो गए, 6 सिग्मा प्लस ये 3 सिग्मा ये हो गए यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से बना रखे, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 9 सिग्मा। अरे हुए नहीं हुए? ध्यान से देखना, ये 9 हो गए। अब देखिएगा, 1 सिग्मा 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने सिग्मा हो गए भाई? 15 सिग्मा। और एक 2 और एक 3, कितने पाई हो गए हमारे? 3 पाई बॉन्ड हो गए। अबे ये तो पाई बॉन्ड हो गए ना, तो 15 सिग्मा और क्या हो गए? 3 पाई हो गए। क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सर ये मॉलिक्यूल है, अबे रिप्रेजेंट कर लो। देखो ये हाइड्रोजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, इस कार्बन से क्या लगाओ? हाइड्रोजन, यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड आपका क्या आ गया? CH3, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 कहाँ हो गए? यहाँ पर हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, हो गए 10 सिग्मा। पाई, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, समझ में आई? तो 10 सिग्मा और 3 पाई इसका आंसर है, ठीक है। ये देखिएगा कैसे लिखेंगे। देखो जब भी ऐसा ना कंफ्यूजन हो तो पहले कार्बन कार्बन लिख लो, अगर ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है उसे छोड़ के कार्बन कार्बन लिख लो। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई गलत कर देगा मैंने, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ इसके और इसके बीच में डबल लिया तो क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। क्या है भैया? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए, 3 और 1 हाइड्रोजन पूरा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके 2 हाइड्रोजन। कैलकुलेट कर लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड कितना हो गया? 1 पाई और दूसरा पाई, तो 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर आपके हो जाते हैं। समझ में आई भाई बात आपके? क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाइएगा सारे के सारे सवाल, ठीक है। क्लियर है? जैसे मैं तुम्हें एक बता देता हूँ, एक क्या बता देता हूँ, एक ही वाला बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ब्रैकेट लिख रहा और ये क्या है? C है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में तो क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन से 2 CH3 है, इसका मतलब है, तो एक CH3 हमारा ये रहा और एक CH3 हमारा ये रहा। तो देखिएगा इस कार्बन का 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 3 ये 6 और 3 9 सिग्मा और एक क्या हो गया हमारा? पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब ये आ जाओ CH3Cl। सर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, याद रखिएगा। और इससे क्या है? इससे हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और क्या हो गया हमारा? 2 पाई हो गया। ये भी आपको क्या रखना? याद रखना। रेस्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई? होमवर्क है, ठीक है। चलेगा, उसके बाद में आ जाइएगा, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ द ईच ऑफ द। ये हाइब्रिडाइजेशन और निकालना एज इट इज है, ये भी आपके लिए क्या रहा है? होमवर्क है। चलिए अब हम बात करते हैं भैया, इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन तो नहीं आता यहां से, लेकिन क्वेश्चन इसको समझने से क्या होता है, अगर आप इसको समझे बिना क्वेश्चन करेंगे तो आप कुछ गड़बड़ कर देंगे। सवाल ये है कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। क्या सवाल है भाई? आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, तो वो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है बेटा कंप्लीट फॉर्मूला है, कुछ कंडेंस फॉर्मूला है, एक हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है और एक होता है हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन। टोटल कितने रिप्रेजेंटेशन है भाई? 4 रिप्रेजेंटेशन है। एनसीईआरटी ने 3 मेंशन कर रखा, लेकिन 3D वाला बॉक्स के अंदर है, तो वो भी हमें क्या रखना है? ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है कि बॉन्ड पेयर को डैश से क्या किया जा रहा? रिप्रेजेंट किया जा रहा। समझ में आ रही बात? लोन पेयर ऑन हेट्रो एटम्स, जो उसके अलावा दूसरे ऑक्सीजन वगैरह अलग एटम हो गए, उन पर लोन पेयर आप दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये कार्बन है, कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड विजिबल हो रहे कि नहीं हो रहे? कार्बन के सारे बॉन्ड है। ऑक्सीजन आ रहा अलग एटम है, क्या मैंने इस पर लोन पेयर दिखाई? जबकि 2 लोन पेयर है। अब तुम दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कंप्लीट ओपन करके आप लिख रहे हैं, जिसमें आप एक एक करके दिख रहा है। दूसरा आ रहा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा क्या है भाई? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि कुछ या फिर ऑल डैश जो हो गए वो आपके क्या कर रहे भैया? रिप्रेजेंट कर रहे भैया बॉन्ड की तरह से, ठीक है। जैसे कि सारे नहीं करते, कुछ, जैसे यहां पर ये तुम्हें बॉन्ड दर्शा दिया डबल वाले, यहां पर दर्शा दिया, यहां पर नहीं दर्शाया। समझ में आ रही बात? इंडिकेट करते हैं द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप अटैच टू एन एटम बाय सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में अगर है तो जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप अटैच होंगे वो आपको क्या होगा? इंडिकेट। जैसे अभी पढ़ा ना मैंने कि CO और ये क्या आ गया हमारा? CH3 होल्ड वाइज। इधर ध्यान दे भाई, खड़ा हो जा।
ये क्या है, COCH3 क्या हो गया, होल ट्वाइस। अरे बात समझ में। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लिख रहा ना, ये सब स्क्रिप्ट में लिख रहा, कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप, किस कार्बन से, 2 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड हो। अगर मैं इन तीनों बॉन्ड को भी हाइड्रोजन को खोल देता हूं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन फॉर्मूला हो जाता है। थर्ड आता है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें आप ना कार्बन दिखाते हैं ना हाइड्रोजन दिखाते हैं, केवल और केवल क्या दिखाते हैं, एक लाइन दिखाते हैं, वो भी जिगजैग फैशन में। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें दिखाई नहीं पड़ता। टर्मिनल ग्रुप जो होगा मिथाइल ग्रुप रखेंगे या फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, और जो जंक्शन होगा वो कार्बन एटम रखेंगे। जैसे ये देखिएगा, ये है, तो ये क्या है, जंक्शन है, तो जंक्शन पे क्या है, कार्बन एटम। ये पहला वाला है, ये क्या है, दूसरा वाला है, तो ये भी मिथाइल है और ये भी क्या होगा, मिथाइल होगा। ठीक है, इधर देखिएगा, ठीक है, ये क्या है, OH। अब टर्मिनल इस वाले पे तो OH है, इस वाले पे क्या होगा, मिथाइल। ये क्या है, कार्बन है, और ये भी क्या है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका देखिएगा, ये मैंने क्या लगा दिया, ये कार्बन है टर्मिनल, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस कार्बन के बीच में क्या मिला तुम्हें, डबल बॉन्ड मिला। इस तरह से तुम्हें क्या रखना है भाई, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। देखिएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा, क्या दिखाई पड़ रहा है, ये रहा। अब ये स्ट्रक्चर है कि 1 2 3 4 5 ये है ना, इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, ऐसे किया। देखिए, एक कार्बन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और तीसरे से एक और कार्बन निकल रहा ना, ये पॉइंट वाला, तो ये भी क्या है, कार्बन है। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। अब देख, ये यही है, ये भी यही है, और ये भी क्या है भाई, यही है। तीनों ही क्या है, तीनों ही आपके यहाँ पर एक ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन को देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, कंडेंस फॉर्मूला, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, आ रही बात समझ में, और ये भी रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, दूसरे पर क्या लटक रहा, ब्रोमीन लटका रखा। अरे भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर किसके लिए, साइक्लिक के लिए। साइक्लिक में एक CH2 एक CH2 एक CH2 सारे हटा करके क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। साइक्लोप्रोपेन में ये बना दिया, साइक्लोपेंटेन में ये बना दिया, सॉरी साइक्लोपेंटेन में ये है, साइक्लोप्रोपेन में ये है, और ये क्या हो गया तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन में आ गया। समझ में आ रही बात आपको। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारे इसके अंदर। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक करके दिखा रहा हूं, बाकी अपना आप देखिएगा। ये दिखाता हूं मैं दूसरे वाला करके। ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें सर, 1 2 3 4। सर ये भी तो ब्रैकेट वालों को काउंट नहीं करना, ब्रैकेट के अलावा कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 2 3 और 4 देखो, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड दिख रहा, नहीं, तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा, डबल आ गया। तीसरे, इसे छोड़ दो, तीसरे के और इस चौथे के बीच में कुछ दिख रहा तुम्हें डबल, नहीं, तो वो क्या हो गया हमारा, सिंगल बॉन्ड हो, कोई बात नहीं। सर तीसरे और चौथे में 2 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए भैया, 2 CH2, देखो 3 CH2 ग्रुप लग रहे हैं ना, तो इस कार्बन के साथ में क्या गया, हाइड्रोजन, और ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH2, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, CH2। ठीक है, और ये लास्ट में क्या हो गया तुम्हारा, CH3। इधर एक हाइड्रोजन आ गया, और इधर क्या आ गया तुम्हारा, इधर भी हमारा एक हाइड्रोजन निकल के आ जाता है। समझ में आ रही बात। ठीक है भाई, क्लियर है। बाकी तुम एक एक हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें क्या करना है, शो करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट ए कंडेंस फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जितने भी कंपाउंड है उसके लिए कंडेंस और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लेना। मैं इसी का लिख देता हूँ, पहले वाले का। ठीक है, चलो मैं दूसरे वाले का लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा, साइनाइड, ये क्या है हमारा, साइनाइड, ये क्या है हमारा, कार्बन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, तो ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से एक तरफ क्या लग रहा हमारा, साइनाइड, इस कार्बन से दूसरी तरफ क्या लग रहा है, साइनाइड, और इस कार्बन से तीसरी तरफ हमारा क्या लग रहा है, OH। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका आ गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। जैसे कि वो लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, ये आपको N दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये N नहीं है, कार्बन का कंपाउंड है। समझ में आ रही बात। ये M दिखाई पड़ रहा, नहीं है, L है, नहीं है, एक वो स्वास्तिक का चिन्ह है। इस तरह से कैसे बनता है स्वास्तिक का चिन्ह, कैसे बनता है स्वास्तिक का चिन्ह, ऐसे नहीं बनता, ऐसे। आ रही बात समझ। तो ये क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। समझ में आ रही बात। डॉक्टर का साइन देखिएगा ये आपका। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल क्या बोलेगा इसे, नॉर्मल पीपल बोलेगा सिंबल है। सिंबल नहीं है भाई, ये ऑर्गेनिक का खेल है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक इसी में ही है।
हमारे पास एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको क्या करना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को एक्सपांड करना है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम सबके यहाँ पर दिखाने हैं। ठीक है, हमारी बात समझ में क्लियर है। जैसे मैं तीसरे वाला कर देता हूँ कि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये OH आ गया, इस कार्बन ये भी कार्बन आ गया। तो बाकी की वैलेंसी किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन ने 1 और 1 2 बना रखे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के, 3 और 1 4 है, पूरा हाइड्रोजन, इसके 3 है तो 1 हाइड्रोजन। इस तरह से क्या करना है, ये करना है आपको। बाकी के आपके लिए क्या है भाई, होमवर्क है। ठीक है, एक आता है आपका 3D रिप्रेजेंटेशन जो कि आपके बॉक्स में गिवन है। ये होता है आपका वेज एंड डैश फॉर्मूला। क्या होता है भाइयों, वेज एंड डैश फॉर्मूला। वेज एंड डैश का मतलब क्या है, देख ये जो तुम्हें एक तो दिखाई पड़ रहा, तुम्हें ये सॉलिड इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ये वेज है, और डॉट 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 लाइन लाइन ये क्या है, ये आपके वेज है। वेज का मतलब क्या है, वेज का मतलब है, देख ये बोर्ड है तेरे सामने, ठीक है, तो जो तेरी तरफ को आ रहा है, मान लो एक बॉन्ड तेरी तुम्हारी तरफ को आ रहा, कैमरे की तरफ को जा रहा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वेज, यानी कि तुम्हारी तरफ को। एक तुमसे जो दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो क्या हो गया भैया आपका, वो हो गया डैश वाला हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो बॉन्ड जो प्लेन के अंदर है वो तो नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्लेन से बाहर है उसे सॉलिड वेव। सॉलिड वेव मतलब जो तुम्हारी तरफ को आ रहे हैं और जो तुमसे दूर जा रहे हैं उसे डैश की तरह से क्या करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करेंगे। CH4 में देखो एक और एक 2 बॉन्ड कहां है, प्लेन के अंदर है, तो ये सिग्मा बॉन्ड से है। ये डैश मतलब कहां है, हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ को है, और ये डैश 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 वाला हाइड्रोजन कहां है, आपके पीछे की तरफ को है। उसके बाद में आता है आपका मॉलिक्यूलर मॉडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल होता है, इसमें केवल और केवल क्या दिखा रहे, बॉन्ड। बॉन्ड ही दिखा रहे ना आपको, दिख रहे हैं क्या है बीच में, कार्बन है, ये दिख रहा ना, 1 2 3 4, एक कार्बन है, 4 आपके हाइड्रोजन है। क्या दिखाया गया आपको, ये आपका फ्रेमवर्क मॉडल हो गया। ठीक है, एक आपका हो गया बॉल एंड स्टिक मॉडल, इसमें एटम और बॉन्ड दोनों दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो बॉन्ड बॉन्ड है, इसमें गोल गोल क्या है, एटम भी दिख रहे हैं और बॉन्ड भी दिख रहे हैं। एक होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, इसमें केवल और केवल क्या दिखाया जाता है, एटम ही शो देते हैं, और ये आपके एटम के रिलेटिव साइज को दर्शाने का काम करेंगे। ठीक है, बाकी ये तुम्हारे PYQs हैं सारे के सारे, तो तुम्हारे सबके लिए क्या करना भाई, होमवर्क करना। हाँ, इसी टॉपिक के PYQ हैं। ठीक है, कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है सारे के सारे, तो ये मेन आपके PYQ हैं, तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी के साथ हमारे समाचार क्या हुए, समाप्त हुए।